Hello, my dear learners. स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस विद सेंटेंसेज की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, भाषा सीखने का सीधा सा मतलब बात करना। डैट इज, बात करने का मतलब सेंटेंसेज को जानना और एक्सप्रेस करना। इस प्रकार बातों को आदान प्रदान करना ही भाषा का मतलब है। गाइज, इंग्लिश सीखने की शुरुआत करें इन सेंटेंसेज के साथ। आज की इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं मिसलेनियस इम्परेटिव सेंटेंसेज, डैट इज मिश्रित आदेशात्मक या आज्ञा सूचक वाक्य। जैसा कि इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में प्रीवियस वीडियोज में हमने अच्छे से चर्चा किया है और अब तक जितने भी सीरीज इसके पहले बनाए गए सारे इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड थे। आज की इस वीडियो में सारे इम्परेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यू कैन सी इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। स्ट्रक्चर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होती है और फुल स्टॉप से अंत होती है। ऐसे सेंटेंसेज डेट इज इम्परेटिव सेंटेंस। और सब्जेक्ट हमेशा सामने वाला सेकेंड पर्सन होता है। सो गाइज, सामने वाले सेकेंड पर्सन से बात करने के लिए इस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। अगेन इन ब्रीफ इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा कवर करते हैं। जैसा कि इम्परेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल रिक्वेस्ट, कमांड यानी कि निवेदन, रिक्वेस्ट अनुरोध करने के लिए, कमांड आदेश, ऑर्डर आदेश देने के लिए, एडवाइस सलाह देने के लिए, प्रोहिबिट निषेध मनाही करने के लिए, इस तरह के एटसेट्रा। इस तरह से रिलेटेड वाक्यों को इम्परेटिव सेंटेंस के रूप में फॉर्म किया जाता है। एंड इट स्टार्ट्स, यह शुरू होता है विद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। एंड और एंड विद फुल स्टॉप, और समाप्त होता है फुल स्टॉप से, जैसा कि हमने पहले ही बताया है। एंड सब्जेक्ट इज ऑलवेज अंडरस्टूड और हिडन। सब्जेक्ट इस तरह के सेंटेंसेज में हमेशा हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में यू कह सकते हैं। सामने वाला पर्सन सेकेंड पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो लेट्स मूव ऑन सेंटेंसेज। सो गाइज, यू एज अ सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जो कि हिडन होता है। तो आइए बहुत सारे इम्परेटिव सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हैं। नंबर 1, बी हैप्पी, डेट इज खुश रहिए। बी का मतलब होइए, रहिए, बनिए। पहले की वीडियोज में हमने बी को अलग, बी के बारे में डिटेल चर्चा किया है, प्रैक्टिस किया है। बी हैप्पी, खुश रहिए। हैव मनी, पास में पैसे रखिए। हैव का मतलब पास होना। सेकेंड, प्ले, डेट इज खेलिए, खेलो, खेलना, ऐसा सामने वाले इंसान के लिए कहा जाता है। डू प्ले, डेट इज एम्फसाइज करते हुए। डू प्ले का मतलब जोर देते हुए, जरूर खेलिए, अवश्य खेलिए, खेलिए ना, ऐसा सेंस आएगा। डू एवर प्ले, इसका मतलब होता है कभी तो खेलिए, यानी कि हर समय यदि कोई इंसान कार्य कर रहा हो, खेलने का समय नहीं निकालता हो, उस समय क्या कर सकते हैं, डू एवर प्ले, खेलिए तो सही, यानी कि कभी तो खेलिए, ऐसा सेंस आएगा डू एवर। प्ले केयरफुल्ली, डेट इज एडवर्ब केयरफुल्ली, यानी कि सावधानी पूर्वक खेलिए, सावधानी पूर्वक खेलिए। कैसे खेलिए, सावधानी पूर्वक खेलिए। प्ले केयरफुल्ली। प्ले क्रिकेट, यहाँ पर क्रिकेट एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में, जबकि केयरफुल्ली एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है।
प्ले खेलिए, सामने वाले इंसान के लिए कहा जा रहा है खेलिए। क्या खेलिए? क्रिकेट, क्रिकेट खेलिए या क्रिकेट खेलो। डोंट प्ले डेट इज नेगेटिव सेंटेंस, मत खेलो, मत खेलिए, इस तरह का सेंस आएगा। डोंट एवर प्ले, डोंट एवर का मतलब नेवर, यानी कि कभी मत खेलो। उसी तरह से सिमिलर मीनिंग नेवर प्ले, कभी भी मत खेलो, कभी मत खेलिए। नेवर एवर प्ले, भूलकर भी मत खेलिए, यानी कि इस तरह के खेल को भूलकर भी मत खेलिए। ऐसा नेवर एवर यानी भूलकर भी नहीं, जोर देते हुए नेगेटिव सेंस। नेवर एवर टॉक टू डैट गर्ल, उस लड़की से कभी भी बात मत करना। डैट गर्ल, उस लड़की से कभी भी बात मत करिए। नो प्लेइंग, नो प्लेइंग, इस तरह से यहाँ खेलना वर्जित है, ऐसा कह सकते हैं। इस तरह से चेतावनी के रूप में कह सकते हैं। नो प्लेइंग, खेलना वर्जित है। नो स्मोकिंग, धूम्रपान करना वर्जित है। नो स्पीटिंग, थूकना वर्जित है, इस तरह का सेंस आएगा। नो के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, ऑलवेज प्ले, सदा हमेशा खेलिए। ऑलवेज प्ले, हमेशा खेलना चाहिए, हमेशा खेलिए, सामने वाले पर्सन के लिए। प्लीज प्ले विद मी, कृपया करके, निवेदन करना, कृपया करके मेरे साथ खेलो या खेलिए। प्ले विद मी, मेरे साथ खेलो। प्लीज यानी कृपया करके मेरे साथ खेलो, इस तरह से अंत में भी प्लीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेक मी प्ले एज अ कैजेटिव सेंटेंस, जैसा कि मेक के एक सिंगल वीडियो में हमने बहुत सारे सेंटेंस को प्रैक्टिस किया है। मेक मी प्ले यानी कि मुझे खिलाओ, मुझे भी खिलाओ, खेलना। प्ले, मेक, प्ले का मतलब खिलाना। मेक मी प्ले, मुझे भी खिलाओ। गेट या हैव दोनों का सिमिलर मीनिंग देगा। दिस गेम प्लेड, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म एज अ पैसिव स्ट्रक्चर इम्परेटिव सेंटेंस का, यानी कि इस गेम को खिलवाइए, यानी कि इस तरह के खेल को खिलवाइए किसी के थर्ड पर्सन के जरिए। यहाँ पर जैसा कि अपना बाल कटाइए, गेट योर हेयर कट, कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है। उसी तरह से गेट दिस गेम प्लेड, यानी कि इस खेल को खिलवाइए, किसी से खिलवाइए, ऐसा कह सकते हैं। हेल्प मी प्ले या फिर टू प्ले दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्प के बाद विदाउट टू या विद टू वाले वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्प इट मीन्स मदद करना, मुझे मदद कीजिए खेलने में, यानी कि प्ले खेलने में मुझे मेरी मदद कीजिए। लेट्स प्ले, लेट अस का शॉर्ट फॉर्म लेट्स, यानी कि चलो या आओ खेलें। चलो यानी एक साथ, टुगेदर, एक साथ मिलकर किसी कार्य को करने के लिए तैयार होना। लेट्स प्ले, चलो खेलें। लेट्स गो, चलो चलें, इस तरह का। लेट मी प्ले, लेट मतलब करने देना। एक सिंगल वीडियो में लेट का बहुत सारे सेंटेंस को प्रैक्टिस किया गया है। लेट मी प्ले इट मीन्स मुझे खेलने दो या मुझे खेलने दीजिए। नेक्स्ट, स्टार्ट प्लेइंग, खेलना शुरू कर दीजिए या फिर खेलना शुरू करो। स्टॉप प्लेइंग, खेलना बंद करो। इस तरह से स्टॉप के बाद और स्टार्ट के बाद हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। कीप प्लेइंग डेट इज कंटिन्यू, कार्य को कंटिन्यू रखना। कीप यानी कि जारी रखना। कीप प्लेइंग इट मीन्स खेलते रहिए या खेलते रहो। प्ले योर सेल्फ, योर सेल्फ माने खुद से खेलो, अपने आप में खेलो। प्ले योर सेल्फ। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, खुद का परिचय दो, इस तरह से प्ले योर सेल्फ। प्ले एंड लेट प्ले डेट इज खेलिए और खेलने दो, खेलो और खेलने दो, डेट इज हिंदी मीनिंग। टेल मी व्हाट यू आर प्लेइंग, टेल मी इट मीन्स मुझे बताओ या मुझे बताइए। व्हाट जो यू आर प्लेइंग जो आप खेल रहे हैं, मुझे भी बताइए, यानी कि क्या आप खेल रहे हैं
यानी कि जो आप खेल रहे हैं उसे बताएं। डेवलप द हैबिट ऑफ प्लेइंग दिस गेम, इट मीन्स डेवलप मतलब विकसित करना कह सकते हैं, यानी कि इस खेल को आदत में डालिए, यानी कि इस खेल को खेलने की आदत डालें, ऐसा कह सकते हैं। दिस गेम, डेट इज, इस खेल को खेलने की आदत डालिए, ऐसा कह सकते हैं। फील फ्री टू प्ले हेयर, फील फ्री इट मीन्स बिंदास, संकोच नहीं करना, निसंकोच यहाँ खेलिए, ऐसा फील फ्री टू प्ले, निसंकोच खेलें, बिंदास होकर खेलें, हेयर यहाँ। ट्राई टू प्ले, खेलने की कोशिश करें, ट्राई टू प्ले। राम, प्ले विद मी, राम मेरे साथ खेलो, राम मेरे साथ खेलो। चिल्ड्रेन, बच्चों, डोंट प्ले इन द सन, बच्चों धूप में मत खेलो। नेक्स्ट, डू प्ले आउटसाइड, माई लवली डॉटर मानसी, डू प्ले यानी कि ज़रूर खेलो, आउटसाइड यानी कि बाहर खेलो, माई लवली यानी कि मेरी प्यारी बिटिया मानसी, डू प्ले आउटसाइड बाहर खेलो ना, इस तरह के सेंस आएगा। प्ले वाट यू वांट, खेलो जो तुम चाहते हो, वाट यू वांट। कट द फिंगर, एल्स यू विल हैव टू कट द हैंड, डैट इज, काट लो यानी कि अंगुली को काट दो, एल्स वरना, यू विल हैव टू आपको करना पड़ेगा, यानी कि यू विल हैव टू कट काटना पड़ेगा, द हैंड हाथ को काटना पड़ेगा। एल्स इट मीन्स अदरवाइज या फिर या कह सकते हैं। सिमिलरली प्ले स्लोली, डैट इज, धीरे से खेलो यानी कि धीरे धीरे खेलो। लेस्ट, ऐसा ना हो कि, लेस्ट का हिंदी मीनिंग ऐसा ना हो कि। यू शुड फॉल डाउन, ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं, यानी कि प्ले स्लोली, धीरे खेलो, धीरे से खेलो, ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। मेक मी प्ले, मुझे भी खिलाओ, मेक मी प्ले यानी कि मुझे खिलाओ, और अदरवाइज वरना, यू विल लूज, तुम हार जाओगे, ऐसा मेक मी प्ले यानी कि मुझे भी खिलाओ वरना तुम हार जाओगे, ऐसा सेंस आएगा। प्ले अंटिल आई रिटर्न, यानी कि खेलो जब तक मैं वापस लौट न जाऊं। गो ऑन, द सिमिलर मीनिंग कैरी ऑन या फिर कीप ऑन, कीप या कैरी ऑन या गो ऑन सबका सिमिलर मीनिंग होता है, और इसके बाद हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कीप ऑन यानी कि खेलते रहिए या खेलना जारी रखिए, ऐसा कर सकते हैं। गो एंड सिट डाउन देयर, जाइए और वहाँ बैठ जाइए, सिट डाउन यानी कि जाओ और वहाँ बैठ जाओ। कम हेयर आफ्टर ईटिंग, यानी कि खाने के बाद यहाँ आइए, आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद। कम हेयर यानी कि यहाँ आइए, आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, या कह सकते हैं खाकर ही आइएगा यहाँ, इस तरह का सेंस आएगा। गेट चिल्ड्रेन फ्रॉम स्कूल, कहा जा रहा है, गेट मतलब जाकर लाना, यानी कि बच्चों को स्कूल से ले आइए। एज अ ब्रिंग का मतलब देता है, गेट का इस्तेमाल एज अ ब्रिंग के रूप में करते हैं, यानी कि बच्चों को स्कूल से ले आइए। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, यानी कि बिफोर ईटिंग, खाने के पहले क्या कर लें, अपने हाथ को धो लें, इस तरह से इसका सेंस आएगा। मेक डू विद ओल्ड मोबाइल, डैट इज, अपने पुराने मोबाइल से काम चलाइए। मेक डू मतलब काम चलाना, विद ओल्ड मोबाइल, पुराने मोबाइल से काम चलाइए। गेट मी अ बुक, मुझे एक किताब दो या दीजिए, या फिर ऐसे कह सकते हैं गिव अ बुक टू मी, इस तरह के अनदर स्ट्रक्चर के रूप में, यानी कि एक किताब दो, टू मी मुझे।
सो दीज सेंटेंसेज आर रिलेटेड टू इम्परेटिव सेंटेंस। सो बहुत सारे सेंटेंसेज को हमने प्रैक्टिस किया और हर तरह के टाइप का सेंटेंस इसमें शामिल किया गया है। सो गाइज, आप भी जो है से बहुत सारे सेंटेंस डेली लाइफ में बोले जाने वाला इस तरह के आधार पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज को आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं।